जय श्री श्याम प्यारे बच्चों। आप सभी का लॉर्ड शिव एकेडमी प्लेटफॉर्म पर तहे दिल से स्वागत है। आज का अपना टॉपिक है डाइस, जिसके अंदर हम बात करेंगे सबसे पहले बेसिक जानकारी की, उसके बाद में क्वेश्चनों की ओर चलेंगे। देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे आपको एक डाइस दिखाई दे रहा होगा, जिसके अंदर सतह जो है वो 6 है। फेसेस कितने हैं? 6 है। फ्रंट, बैक, टॉप, बॉटम, लेफ्ट और राइट। क्लियर है प्यारे बच्चों? जहां पे दो सतह मिलती है उसे हम एक किनारा कहते हैं। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 किनारे हैं। क्लियर है प्यारे बच्चों? 12 किनारे हैं। जहां पे 3 सतह मिलती है उसे हम कॉर्नर कहते हैं, कोना कहते हैं। तो ये कोने कितने हैं? 8 है। क्लियर है प्यारे बच्चों? आगे देखें। डाइस जो है वो हमारे पास दो प्रकार के हैं, एक क्लोज और एक ओपन। बंद पासे भी दो प्रकार के होते हैं। जो खुला पासा है उसके अंदर 6 की 6 सतह दिखाई देती है, और बंद पासे में केवल 3 सतह ही दिखाई देती है। जो बंद पासा होता है उसके दो प्रारूप यहाँ पे दिए हुए हैं, दो रूप दिए हुए हैं। एक स्टैंडर्ड डाइस जिसे आप मानक पासा कहते हो, एक जनरल डाइस जिसे सामान्य पासा कहा जाता है। सामान्य पासा स्टडी यूज में लिया जाता है, मानक पासा गेम पर्पस से बनाया गया है। जो स्टैंडर्ड डाइस है, मानक पासा है, इसका प्रयोग सांप सीढ़ी व लूडो खेल में किया जाता है। इसकी विपरीत सतह का योग हमेशा 7 होता है। यहाँ 1 लिखा हुआ है, 1 के विपरीत हमेशा 6 होगा, यानी कि बराबर 7। 3 का विपरीत 4 होगा, इसका योग 7 है। यहाँ पे 2 का विपरीत 5, इनका भी योग 7 है। क्लियर है प्यारे बच्चों? ऐसा सामान्य पासे में नहीं है। सामान्य पासा वह पासा होता है जिसकी सभी सतह पर कोई ना कोई अंक, चिन्ह, अक्षर आदि होते हैं। इसमें विपरीत सतह का योग 7 नहीं होता है। क्लियर है प्यारे बच्चों? आगे देखें। यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है, नीचे दिए गए पासे के अंक 4 के विपरीत कौन सा अंक होगा? प्यारे बच्चों, आप सभी जानते हो, यहाँ पे देखो 5 लिखा हुआ है, तो 5 का विपरीत क्या होगा? 2 होगा। 1 का विपरीत 6 और 4 का विपरीत 3 होगा। यानी कि यह एक स्टैंडर्ड डाइस है, मानक पासा है। यहाँ पे आप कहोगे 4 का विपरीत अंक 3 होगा, बी ऑप्शन राइट ऑप्शन। क्लियर है प्यारे बच्चों? आगे चलते हैं प्यारे बच्चों। यहां सामान्य पासे के दो प्रारूप दिए हुए हैं। इसके अंदर आपको देखना होता है कि कॉमन नंबर कौन सा है। तो आप कहेंगे कि सर यहाँ पे 3 कॉमन है। जो कॉमन नंबर है उसे आपको हाईलाइट करना है, उसके बाद उसे क्लॉकवाइज घुमाना है। यहाँ पे 3 के बाद सी आया है, यहाँ पे 3 के बाद 2 आया है, तो 2 का विपरीत हो गया सी। आगे चलोगे ए आएगा, यहाँ पे आएगा बी। ए का विपरीत हो गया बी। प्यारे बच्चों, 2 का विपरीत सी है, सी का विपरीत 2 है। ए का विपरीत बी, बी का विपरीत ए होगा। बचा हुआ है 3। 3 का विपरीत क्या होगा? जो अलग होगा वो, यानी कि यहाँ पे अलग क्या है? 1 है। क्लियर है प्यारे बच्चों? यहाँ पे आपको बताना है ए के विपरीत है बी, ए के विपरीत बी है आपका ए ऑप्शन राइट ऑप्शन। क्लियर है प्यारे बच्चों? आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे दिया हुआ है सी के विपरीत क्या है? सी के विपरीत क्या है? इसमें कॉमन है आपका ए। यहां से आपने क्लॉकवाइज घुमाया, सी आ गया, यहाँ पे आ गया 3। सी के विपरीत 3 है, यहां पे आया 2 और यहां पे आया बी। 2 का विपरीत बी। बचा है ए, ए का विपरीत 1 होगा। इसने सी का विपरीत पूछा है, सी का विपरीत 3 होगा। सी का विपरीत 3 होगा, सी ऑप्शन राइट ऑप्शन। क्लियर है प्यारे बच्चों? समझ में आ गया होगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहां लिखा हुआ है, एक पासे की दो अलग अलग स्थिति दर्शाई गई है और उसमें प्रत्येक फलक पर अलग अलग रंग, सफेद, लाल, नीला, पीला, हरा और काला रंग है।
नीले के विपरीत आपको बताना है, नीले कलर के विपरीत क्या होगा। यहाँ पे सफेद और लाल कॉमन है और काला और नीला एक दूसरे के अपोजिट होगा। तो आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया नीले का अपोजिट काला। प्यारे बच्चों, यहाँ पे काफी बार ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, लाल का विपरीत क्या होगा, लाल का विपरीत कलर क्या होगा। तो प्यारे बच्चों, ऑप्शन आपको मिलेंगे हरा, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन हरा पीला, डी ऑप्शन हरा पीला। तो प्यारे बच्चों, आपका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, ना कि सी ऑप्शन। यहां पे हम डिसाइड नहीं कर सकते कि लाल का हरा ही अपोजिट है या पीला अपोजिट है, तो हम यहां पे कहेंगे या तो हरा या फिर पीला। इसका मीन्स होता है हरा और पीला, नहीं, हरा या फिर पीला। क्लियर है, आपका डी ऑप्शन राइट ऑप्शन। आगे चलते हैं प्यारे बच्चों, यहां कहा गया है एक्स का अपोजिट क्या होगा। यहां पे भी यूएस, यूएस कॉमन है, एक्स का टी, टी आपका राइट आंसर, डी ऑप्शन। आगे चलते हैं प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे एक पासे की तीन स्थिति दी हुई है, यहाँ पे आपको बताना है एक का विपरीत अंक क्या होगा। प्यारे बच्चों, जिस स्थिति के अंदर आपको तीन नंबर दिखाई देते हैं वो कभी भी एक दूसरे के अपोजिट नहीं हो सकते, चाहे वो मानक पासा हो चाहे वो सामान्य पासा हो। यहाँ पे एक के साथ दो भी दिखाई दे रहा है, छह भी दिखाई दे रहा है, दो कभी भी अपोजिट नहीं हो सकता, छह भी अपोजिट नहीं हो सकता। यहाँ पे पांच दिखाई दे रहा है, पांच भी अपोजिट नहीं हो सकता, चार भी अपोजिट नहीं हो सकता। तो क्या होगा, तीन एक का अपोजिट होगा। क्लियर है प्यारे बच्चों, आगे देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है चार का विपरीत अंक क्या होगा। तो यहां देखें पांच और छह लिखा हुआ है, पांच और छह तीन, चार का विपरीत क्या होगा, तीन होगा, डी ऑप्शन राइट ऑप्शन। क्लियर है प्यारे बच्चों, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक पासे की तीन अलग अलग स्थिति दी हुई है, वहां पे त्रिभुज के विपरीत बताना है, त्रिभुज जहां बना है उसके विपरीत क्या होगा। त्रिभुज यहां है, सर्किल और स्क्वायर, सर्किल और स्क्वायर कैंसिल हो गया, यहां षटकोण आ गया, यानी कि त्रिभुज का विपरीत क्या होगा, षटकोण होगा, डी ऑप्शन राइट ऑप्शन। क्लियर है प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नीचे एक पासे की तीन अलग अलग स्थिति को दर्शाया गया है, उस अक्षर को चुनिए जो ए के विपरीत है। ए के विपरीत कौन है, यहां आप कहोगे सी बी, सी बी कैंसिल, ए का अपोजिट जेड है, ए का अपोजिट जेड है आपका, डी ऑप्शन राइट ऑप्शन। क्लियर है प्यारे बच्चों, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे एक पासे की चार स्थिति दी हुई है, यहाँ पे हमें बताना है चार का विपरीत अंक क्या होगा। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे देखें कि यहाँ चार लिखा हुआ है, छह और तीन, छह और तीन कॉमन है, तो यहाँ पे चार का अपोजिट एक होगा, ए ऑप्शन राइट ऑप्शन। प्यारे बच्चों, यहाँ पे देखें अगर हम इन दोनों से देखते हैं तो पांच कॉमन है, इधर आए तो एक आ गया, इधर आए तो चार आ गया, एक का विपरीत चार है, इधर दो है और इधर तीन है, तो दो का विपरीत तीन, यहाँ पे छह का अपोजिट पांच, यानी कि एक दूसरे के अपोजिट, बचे हुए एक दूसरे के अपोजिट होंगे। क्लियर है प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पे एक पासे की चार स्थिति फिर से दी हुई है और यहाँ आपको बताना है एक का विपरीत क्या होगा। एक का विपरीत आपको बताना है, यहाँ एक है, पांच और तीन, पांच और तीन, एक का विपरीत दो हो गया आपका, डी ऑप्शन राइट ऑप्शन। आगे चलें प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे एक ओपन डाइस का प्यारा सा क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा प्यारे बच्चों। यहाँ पे आपको छह की छह सतह दिखाई दे रही हैं, यहाँ आपको बताना है ए का विपरीत क्या होगा। तो प्यारे बच्चों, यहां मैं लिख देता हूं आर बी डी ए सी के, यानी कि जब इसको आप फोल्ड करोगे तो ये आर ऐसे उठेगा, डी ऐसे उठेगा, आर का अपोजिट डी हो जाएगा, आर का अपोजिट डी हो जाएगा, सी का अपोजिट ए हो जाएगा। देखो यहाँ पे सी है और यहाँ पे के है,
ये एक दूसरे के अपोजिट हो गए प्यारे बच्चों। यहाँ बी है और यहाँ पे ऊपर ए है, ये इसके ऊपर आ जाएगा, ऐसे फोल्ड हो जाएगा। यानी कि आर का अपोजिट डी, आर का अपोजिट डी होगा, बी का अपोजिट ए, बी का अपोजिट ए, के का अपोजिट सी, के का अपोजिट सी। यहाँ पे आपको ए का अपोजिट बताना है, ए का अपोजिट होगा बी, आपका ए ऑप्शन राइट ऑप्शन। क्लियर है प्यारे बच्चों, समझ में आ गया होगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पे प्यारे बच्चों आपको एफ का अपोजिट बताना है, एफ का अपोजिट क्या होगा, यहाँ पे आप कहोगे ई का अपोजिट बी, ई का अपोजिट बी होगा, डी का अपोजिट एफ, डी का अपोजिट एफ होगा, ए का अपोजिट सी, ए का अपोजिट सी होगा। यहाँ पे एफ का बताना है आपका बी ऑप्शन राइट ऑप्शन, डी राइट आंसर। क्लियर है प्यारे बच्चों, आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे आपको बताना है 7 का विपरीत अंक क्या होगा, 7 का विपरीत 4 होगा, 7 का विपरीत 4 होगा, बी ऑप्शन। क्लियर है प्यारे बच्चों। 8 का विपरीत कहा जाए तो 8 का विपरीत 9, 6 का विपरीत ए होगा, 6 का विपरीत ए होगा। क्लियर है प्यारे बच्चों, आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे देखें, यहाँ पे कहा गया है घन के विपरीत फलकों पर अक्षरों का कौन सा युग्म होगा, पेयर के बारे में बात की गई है प्यारे बच्चों। यहाँ पे आप कहोगे पी का अपोजिट क्या है, पी का अपोजिट क्या है, यू का अपोजिट आर है, यू का अपोजिट आर है, टी का अपोजिट एस है, टी का अपोजिट एस है। इसके अंदर आपको बताना है टी और एस आपका ए ऑप्शन राइट ऑप्शन। क्लियर है प्यारे बच्चों, समझ में आ गया होगा। आगे देखें, यहाँ पे आपको बताना है इसको फोल्ड करने पर कौन सा पासा नहीं बनाया जा सकता है, बनाया नहीं जा सकता है ये बताना है। इसके अंदर आप कहेंगे ए का अपोजिट एल होता है, ए का अपोजिट एल, बी का अपोजिट वाई, बी का अपोजिट वाई, एन का अपोजिट एक्स होता है। प्यारे बच्चों अपोजिट स्थिति कभी भी एक डाइस में आपको दिखाई नहीं देगी। यहां पे देखो प्यारे बच्चों ए और एल दिखाई दे रहा है, यह डाइस बनाया नहीं जा सकता, ऐसी स्थिति नहीं बन सकती है। यहां पे देखें एल, एल है, वाई है और एक्स है, तीनों अलग अलग है, ये बनाया जा सकता है। यहां पे देखें एन ए, एन ए पी, ये भी बनाया जा सकता है। यहाँ पे ए वाई और एक्स, ये भी बनाया जा सकता है। केवल नहीं बनाया जा सकता है तो कौन सा नहीं बनाया जा सकता है, ए नहीं बनाया जा सकता है। आपका राइट आंसर ए ऑप्शन होगा। क्लियर है प्यारे बच्चों, आगे देखिए। यहाँ पे कहा गया है कौन सा पासा बनाया जा सकता है, पिछले क्वेश्चन में पूछा गया कि कौन सा नहीं बनाया जा सकता है, इसमें बताना है कि बनाया कौन सा जा सकता है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे आप कहोगे सर 6 का अपोजिट 4 होगा, 2 का अपोजिट 1 होगा, 7 का अपोजिट 5 होगा, 7 का अपोजिट 5 होगा। क्लियर है प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे देखें 6 1 2, 6 1 2 यानी कि 2 और 1 एक साथ दिखाई दे रहे हैं, गलत हो गया। यहां पे देखो 7 4 2, 7 4 2 बनाया जा सकता है, बिल्कुल बनाया जा सकता है। यहां पे देखिए प्यारे बच्चों 7 4 5, 7 और 5 एक साथ आ गए, गलत हो गया। यहाँ पे देखिए प्यारे बच्चों 6 और 4 एक साथ आ गया, ये भी गलत हो गया। आपका बी ऑप्शन राइट ऑप्शन। क्लियर है प्यारे बच्चों, आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन बहुत ही शानदार प्यारा सा क्वेश्चन है बेटा। देखें यहाँ पे आपको बताना है पी का विपरीत क्या है। ए का विपरीत प्यारे बच्चों, ए का विपरीत होगा आपका ई, सी का विपरीत होगा डी, बी का विपरीत आपको बताना है। प्यारे बच्चों यहाँ पे हमें लगता है कि ये सी ऐसे फोल्ड होगा, डी ऐसे फोल्ड होगा और 4 ऐसे आ जाएगा, 2 ऐसे आएगा, यहाँ पे 3 ऐसे आ जाएगा और 1 ऐसे आ जाएगा, जो कि हमारा सोचना बिल्कुल ही गलत है। ऐसे कभी भी ये फोल्ड नहीं होता है। कोई भी डाइस या किसी भी बॉक्स को जब हम फोल्ड करते हैं, लिखा हुआ बाहर की ओर होता है और ब्लैंक अंदर होता है, यानी कि जो कुछ भी अंदर की साइड कुछ नहीं लिखा होता, बाहर की साइड लिखा होता है प्यारे बच्चों।
तो यहाँ पे देखें इस क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे। अगर आपने ए ऑप्शन लगाया तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पे देखें मैं आपको एक डायग्राम दिखाता हूं, बना हुआ है ऐसे एक बॉक्स, ये ऐसे मैंने सेम इसकी तरह बनाया है। प्यारे बच्चों दिख रहा होगा शायद आपको, यहाँ पे ऊपर एक है, नीचे 3, इधर की साइड 2, इधर 4, ए बी सी डी ई। क्लियर है प्यारे बच्चों? अच्छे से देखिए, शायद सभी को दिख गया होगा। इसको अगर हम फोल्ड करेंगे तो ऐसे फोल्ड नहीं करेंगे, बाहर की तरफ फोल्ड करेंगे ताकि लिखा हुआ हमें बाहर की साइड दिखाई दे। जब आप इसे ऐसे फोल्ड करोगे, इसे एक बार मैं फोल्ड कर देता हूं। देखिए प्यारे बच्चों ये फोल्ड हो गया है। यहां पे जहां ए लिखा हुआ है, जहां ए लिखा हुआ है उसके अपोजिट क्या है? ई है। हमने ई बताया है। यहाँ पे सी लिखा है, सी के अपोजिट क्या है? डी है। हमें बी के विपरीत बताना है। बी के विपरीत क्या है? तो प्यारे बच्चों यदि हम ए ऊपर बनाते हैं, ए ऊपर बनाते हैं तो यहाँ पे इस साइड 2 आता है, इस साइड 2 आता है, नीचे 3 आता है और इधर की साइड 4 आता है। ये आपका गलत हो गया। आगे देखें, अगर हम एक नीचे करते हैं, एक हम ऐसे नीचे करते हैं तो यहाँ पे एक, इधर की साइड 2 होना चाहिए था, ऐसे नहीं होना चाहिए था, ये भी गलत हो गया। यहाँ पे आगे देखें, ऊपर अगर हम एक बनाते हैं तो इधर की साइड 4, इधर 3 और इस साइड 2। आपका राइट आंसर सी ऑप्शन प्यारे बच्चों। ये तो बिल्कुल ही नहीं बनेगा, ये तो बिल्कुल ही गलत है। क्लियर है प्यारे बच्चों? बात समझ में आ गई होगी। यहाँ पे देखें, अगर समझ में नहीं आई तो फिर से देखें। 1 2 3 4 यह क्लॉकवाइज शेप में घूम रहे हैं। कैसे घूम रहे हैं? क्लॉकवाइज शेप में घूम रहे हैं। तो यहां जो स्थिति होगी वो एंटी क्लॉकवाइज शेप होगी। देखो यहाँ पे ये भी क्लॉकवाइज शेप है, ये भी क्लॉकवाइज शेप है, ये भी गलत हो गया। ये एंटी क्लॉकवाइज शेप है, ये आपका सी ऑप्शन राइट ऑप्शन। ये कोई स्थिति में ही नहीं घूम रहे। 1 2 3 4 ऐसे आ गए, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 और 2 कैसे आ गए? ये भी गलत। आपका सी ऑप्शन राइट ऑप्शन है। क्लियर है प्यारे बच्चों? जो स्थिति क्लॉकवाइज होगी वो यहाँ पे आपको एंटी क्लॉकवाइज मिलेगी, जो एंटी क्लॉकवाइज है वो यहाँ पे आपको क्लॉकवाइज मिलेगी। क्लियर है? समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यह क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपके लिए है। आप कमेंट करके हमें जरूर बताएं इसका आंसर क्या आएगा, ताकि हमें पता चले कि आप लोगों के समझ में आ गया। क्लियर है प्यारे बच्चों? मुझे उम्मीद है यह चैप्टर आप सभी की समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।